घने जंगल के किनारे एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया अपने छोटे से तिनकों के घोंसले में रहती थी। सुबह का समय था। आसमान में काले बादल धीरे धीरे छाने लगे। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। लगता है आज बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। मुझे अपने घोंसले का ध्यान रखना होगा। अचानक मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। अरे बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा घोंसला भीगता जा रहा है। ओ नहीं, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। रानो घोंसले के अंदर सिकुड़कर बैठ गई, लेकिन पानी लगातार अंदर टपक रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना आज की रात बहुत मुश्किल होगी। तभी एक और तेज हवा चली। घोंसला जोर से हिला और टूटकर नीचे गिर गया। नहीं, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे अभी उड़कर कोई नई जगह ढूंढनी होगी। रानो अपने पंख फैलाकर बारिश के बीच उड़ पड़ी। चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। हे भगवान, बस मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं इस तूफान और बारिश से बच सकूं। बारिश लगातार बरस रही थी और रानो नई उम्मीद के साथ आगे उड़ती चली गई। रानो चिड़िया तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच उड़ती जा रही थी। उसके पंख पूरी तरह भीग चुके थे और वह थकने लगी थी। जंगल के कई पेड़ बारिश से झुक गए थे और कहीं भी उसे सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। अब मुझसे ज्यादा देर तक उड़ा भी नहीं जा रहा। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? तभी बिजली चमकी और उसकी नजर दूर एक लाल रंग की चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो क्या है? इस जंगल में इतनी चमकदार चीज कैसे हो सकती है? पास पहुंचकर उसने देखा कि वह एक बड़ा खिलौना ट्रक था जो शायद किसी बच्चे से यहाँ छूट गया था। बारिश की बूंदें ट्रक की छत पर गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल सूखा था। वाह, ये तो खिलौने वाला ट्रक है। लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर तो पूरा घर बन सकता है। वह सावधानी से ट्रक के अंदर गई और चारों ओर देखने लगी। यहाँ तो बारिश का एक कतरा भी नहीं आ रहा और हवा भी अंदर नहीं पहुँच रही। कितना आरामदायक है, जैसे किसी ने मेरे लिए ही ये जगह बनाई हो। बाहर बारिश और तेज हो गई। हवा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन ट्रक के अंदर रानो पूरी तरह सुरक्षित थी। आज की रात तो मैं यही रहूंगी। सुबह होने पर देखूंगी कि आगे क्या करना है। शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। जब मेरा पुराना घोंसला टूट गया, तब उन्होंने मुझे ये नया आश्रय दे दिया। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हो गई थी। बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकल रही थीं। रानो चिड़िया की आँख खुली तो उसने चारों ओर देखा। ट्रक घर अब भी मजबूत और सुरक्षित खड़ा था। वाह, मैंने कितनी आरामदायक रात बिताई। ये जगह तो सच में बहुत अच्छी है। वह ट्रक से बाहर निकली और आसपास उड़कर देखने लगी। हर तरफ बारिश से धुले हुए पेड़ पौधे चमक रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद रानो के मन में एक विचार आया। अगर मुझे यहाँ रहना है तो इसे अपना असली घर बनाना होगा। वो जंगल से रंग बिरंगे फूल, हरी पत्तियाँ और सुंदर तिनके इकट्ठा करने लगी। ये लाल फूल खिड़की के पास अच्छे लगेंगे और ये हरी पत्तियाँ दरवाजे के ऊपर। पूरा दिन वो मेहनत करती रही। कभी फूल लगाती, कभी पत्तियों की झालर बनाती और कभी मुलायम घास बिछाती। कुछ समय बाद ट्रक का रूप ही बदल गया। अब तो ये पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। उसने ट्रक के अंदर नरम घास का बिस्तर बनाया और एक कोने में अपने खाने के लिए दाने भी रख दिए। अब बारिश आए या तूफान, मुझे कोई डर नहीं। तभी एक मेंढक वहां आया।
रानो बहन, ये सुंदर घर किसका है? ये मेरा नया घर है। पहले ये सिर्फ एक खिलौना ट्रक था, लेकिन अब ये मेरा प्यारा आशियाना बन गया है। सच में, ये तो पूरे जंगल का सबसे अनोखा घर है। घर बड़ा या छोटा नहीं होता, उसे प्यार और मेहनत से सुंदर बनाया जाता है। अब ये सिर्फ खिलौना ट्रक नहीं, मेरा प्यारा घर है। अभी सुबह आसमान साफ था, बारिश रुक चुकी थी और सूरज की सुनहरी किरणें पूरे जंगल में फैल रही थी। रानो अपने ट्रक घर के बाहर बैठी खुशी खुशी गाना गा रही थी। उसी समय आसमान में ऊंचा उड़ रहा भुल्ला बाज नीचे जंगल का नजारा देख रहा था। अचानक उसकी नजर फूलों और पत्तियों से सजे उस सुंदर ट्रक घर पर पड़ी। अरे, ये कैसा अनोखा घर है। मैंने पूरे जंगल में ऐसा घर कभी नहीं देखा। वह नीचे उड़कर आया और ट्रक घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वाह, कितना सुंदर और सुरक्षित घर है। अगर ये मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। नमस्ते बाज भाई, आपको मेरा घर कैसा लगा? बहुत सुंदर है रानो। सच कहूँ तो पूरे जंगल में ऐसा घर किसी के पास नहीं है। धन्यवाद, मैंने इसे अपनी मेहनत से सजाया है। भुल्ला बाज कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके मन में एक चालाक योजना आई। रानो, ट्रक तो बहुत पुराना दिखाई देता है। मुझे लगता है कि ये कभी भी टूट सकता है। तुम्हारे लिए इसमें रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन बाज भाई, इसने मुझे भयानक बारिश से बचाया था। मुझे तो ये बहुत मजबूत लगता है। तुम छोटी हो इसलिए समझ नहीं रही। अगर तुम चाहो तो किसी पेड़ पर नया घोंसला बना सकती हो। ये जगह छोड़ दो। रानो को बाज की बात अजीब लगी। नहीं बाज भाई, मैंने इस घर को बहुत प्यार और मेहनत से सजाया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है रानो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो उड़ गया। एक दिन ये घर मेरा होगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा।